हेलो। आइए आज हम लोग भाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स में पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा था 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से डिवाइड होने वाली संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए आज हम लोग 11, 12, 15, 16, 18 से डिवाइड होने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किस तरह का नंबर होगा जो 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, और किस तरह का नंबर होगा जो कि 12 से कट जाएगा, और किस तरह का नंबर होंगे 15 से कट जाएंगे, 16 से कट जाएंगे, 18 से कट जाएंगे। डायरेक्ट आप देख के समझ सकते हो कि हाँ ये नंबर जो है इन संख्याओं से कट सकता है। ठीक है, तो 11 वाला पहला हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 to 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ये बात ध्यान रखना है कि जैसे कि इसमें जो इवन नंबर होता है, मतलब इवन नंबर नहीं कह सकते हैं, इवन प्लेस। जैसे ये नंबर लिखा है, ये इकाई के स्थान पे है 1 है, ये 2 दूसरे स्थान पे है ना। दूसरा स्थान जो है कि आपका कैसा स्थान है, सम संख्या है ना, इसी बोलते हैं इवन प्लेस। फिर ये है ऑड प्लेस, ये तीसरे नंबर पे है। इस तरह जैसे ये ले लीजिए 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे। ठीक है, ये देखिए पहले स्थान पे है, चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर, चाहे आप इस साइड से काउंटिंग करिए चाहे इस साइड से काउंटिंग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे कि ये हम ये बताना चाह रहे थे सम स्थान पे कौन सा नंबर लिखा है, विषम स्थान पे कौन कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे सम की पहले बात करते हैं, ये 2 1 ऐसे आप कर लेंगे काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये इवन स्थान है ना, सम इसी बोलते हैं सम स्थान, ये दूसरे स्थान पे सम है। ये जो है चौथा है, ये सम स्थान पे लिखा है, सम स्थान पे 5 लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए ये 6 सम है, ये 7, ये प्लस की काउंटिंग है। जो नंबर दिया उसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 के रूप में ऐसा आप लिख सकते हैं। जो इवन के स्थान पे, जैसे 2 के स्थान पे ये लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 4 के स्थान पे 5 लिखा हुआ है, 6 के स्थान पे 7 लिखा हुआ है, 8 के स्थान पे 9 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, ये आप सीरीज में रखिए। इसके बाद आपको जो ये 2 4 6 8 के स्थान पे मिलेंगे वो सम स्थान पर लिखी हुई संख्या है। और जिसको विषम संख्या बोलते हैं, जहां जैसे ये 1 है, ये आपका विषम संख्या है, ये 3 भी आपकी विषम संख्या है, 5 भी आपकी विषम संख्या है, 8 भी आपका विषम 7 भी आपका विषम संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है मतलब विषम प्लेस है, और ये सम प्लेस है। 2 4 6 8 ये सम स्थान पे है, सम प्लेस कह सकते हो। और 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 ये ऑड प्लेस है, विषम स्थान पे लिखे, विषम स्थान है। ठीक है, और इस विषम स्थान के स्थान पे क्या लिखा हुआ, यहाँ 2 लिखा है, और इस विषम स्थान के स्थान पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, और इस विषम स्थान के स्थान पे 6 लिखा हुआ, और इस विषम स्थान पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपसे बात, तो इसमें करना क्या, जो सम स्थान पे लिखे हुए नंबर उनको जोड़ लीजिए। जैसे कि ये सम स्थान पे क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है, 4 सम स्थान है ना, सम स्थान पे 4 लिखा हुआ, और इस सम स्थान पे 5 लिखा है, इनको भी जोड़ लीजिए। और इस स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 6 जो सम स्थान है उसके स्थान पे क्या लिखा है, 7 लिखा हुआ, और इस सम स्थान के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। ठीक है, इनको सबको आप जोड़ लीजिए। जैसे आप इनको जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 9 7 16, 16 4 20, 20 5 25। ठीक है, ये सम स्थान की संख्याओं का मैंने योग किया है। ठीक है, ऐसे ही आपको विषम स्थान जो नहीं है, ये सम स्थान के हैं, सम प्लेस पे जो लिखा हो वो है। अब विषम वाले को हम जोड़ लेते हैं, विषम प्लेस पे जो नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे विषम स्थान पे पहले का स्थान पे 2 लिखा हुआ है, तीसरे का स्थान पे 3 लिखा हुआ है, 5वें का स्थान पे 6 लिखा हुआ है, और 7वें का स्थान पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है, ये सम स्थान है, ये सम स्थान है, ये सम स्थान है। ठीक है, अब इनको भी आप जोड़ लेंगे। 8 से 14, 14 3 17, 14 3 17, 17 2 19, तो ये हो गया। इससे बोलते हैं सम स्थान का जोड़ कर लीजिए और विषम स्थान का जोड़ कर लीजिए। जब इसको आप जोड़ लेंगे, या तो ये दोनों बराबर आएंगे, यदि ये दोनों बराबर आ गए तो भी संख्या जो है, ये जो संख्या लिखी हुई है ये संख्या 11 से पूरी तरह कट जाएगी।
या तो फिर इनका जो अंतर हो, जो इनको आपने जैसे 25 और 19 है, 25 में से 19 आप घटाइए, जो नंबर आए यदि वो संख्या 11 से कट जाए, पूरी तरह कट जाए, कोई भी शेषफल ना आए, तब भी ये संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगी। तो एक बार इसको फिर समझ लीजिए, ये जो सम स्थान पे जो अंक है उनको सब जोड़ लेते हैं, ठीक है, जो आता है, और जो भी सम स्थान है, विषम स्थान पे जो अंक है उनको सबको जोड़ लेते हैं, तो जो संख्या आती है, ठीक है, जोड़ने पे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस मतलब अंतर देखते हैं, चाहे ये बड़ा चाहे ये बड़ा, बड़े वाले से छोटा वाला घटाया जाता है डिफरेंस में, ठीक है, अंतर में बड़े वाले में छोटा घटा लेते हैं। तो क्या होता है, जो अंतर आता है वो यदि 11 से पूरी तरह कट जाता है, कोई भी शेषफल नहीं आता है, तो वो संख्या जो होगी वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और या तो फिर ये जो सम संख्या है, विषम संख्या है, दोनों बराबर आ जाए, इनका योग जो है दोनों बराबर आ जाए, अर्थात जो उनका डिफरेंस होगा 0 होगा, तो भी 11 से वो संख्या पूरी तरह कटेगी, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आइए इस एग्जांपल को लेते हैं, फिर देखते हैं। इसको हटा दे रहे हैं। सम स्थान विषम स्थान समझ में आ गया ना, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 है। देखिए यदि आप ऐसे लिखना भी चाहें 1 2 3, 3 स्थान है, सम स्थान पे 1 अंक लिखा हुआ है, और विषम 1 और 3 के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 1 1 लिखा हुआ है। तो हम सम स्थान का जोड़ करते हैं, सम स्थान संख्याओं का योग, ये बता रहे हैं आपको, इसको मेंटली सॉल्व करना होगा, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको दिमाग में ही सॉल्व करना। सम स्थान पे देखिए 2 के स्थान पे क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है, अर्थात एक ही अंक है तो 2 ही होगा। ऐसे विषम स्थान पर स्थान के संख्याओं का योग, देखिए विषम स्थान 1 है और 3 है, पहले 1 के स्थान पे 1 लिखा है और 3 के स्थान भी 1 लिखा हुआ, ठीक है, देख रहे हैं, जो 2 आ गया। अब ये देखिए ये 2 आपस में बराबर हो गए हैं ना, दोनों सेम है, अर्थात सम स्थान के संख्याओं का योग जो आया वो भी 2 ही आया, और विषम स्थान के संख्याओं का योग भी 2 आया। इसका मतलब है कि दोनों संख्याएं बराबर हैं, ये 11 से पूरी तरह ये विभाजित होगी, ये संख्या जो है 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है। और यदि इनका अंतर भी लेंगे, 2 - 2 करेंगे 0 आएगा, तो भी मैंने बताया यदि 0 आता है अंतर उनका, तो भी 11 से कटेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, किसको जोड़ना है समझ में आ गया ना, इसमें 1 ही है तो मैंने 1 ही जोड़ा, इसमें 2 है तो इनको जोड़ा है। आगे यदि और होंगे तो आगे हम करेंगे, ठीक है। अब हम आगे ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। अब आइए एक बार 121 को चेक कर लेते हैं, क्या 11 से वो कट जाता है, 11 से डिवाइड करने पे कटता है। 121 जो है 1 to 1 क्या 11 से कटता है, ग्यारह कम 11, 2 में से 1 गन 1, 1 में से 1 गन कुछ नहीं बचा, यहाँ 1, 11 कम 11। देखिए ये संख्या जो है पूरी तरह 11 से कट गई है, ठीक है। अब आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 1 3 3 1 ले लेते हैं, ये 4 अंक का संख्या, 4 अंक की संख्या है 1331, ठीक है। अब आइए हम इसमें भी चेक करते हैं, क्या ये संख्या 11 से कटेगी। तो इसमें करना क्या है, हम पहले जैसे ये पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है, ये चौथा प्लेस है। जो सम संख्या के स्थान पे है ये 2 है और 4 है, ठीक है, 2 4, ये सम स्थान है, ये भी सम स्थान, ये भी सम स्थान है, ये भी सम स्थान है। तो सम स्थान के यदि आप जोड़ते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, सम स्थान का जोड़ेंगे तो सम का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए सम स्थान लिख ही दे क्या, चलिए इसे लिख देते हैं, सम स्थान की संख्याओं
का योग। अब देखिए सम स्थान पे कौन लिखा है, इस दो, ये जो सम स्थान है 2 और 4, इनके स्थान पे एक जगह 3 लिखा है, एक जगह 1 लिखा हुआ है, तो मतलब आप क्या करेंगे 3 + 1 कर देंगे, ठीक है, आ जाएगा 4। अब ऐसे विषम स्थान की संख्याओं का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, विषम स्थान में देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे विषम स्थान 3 है ना, 1 और 3 जो विषम स्थान है, यहाँ पे 1 है और ये 3 है, ठीक है, 4 इसमें। और सम स्थान की संख्याओं का योग 4 आया और विषम संख्याओं के स्थान के संख्याओं का योग जो है वो भी 4 आया, अर्थात बराबर आए हैं, दोनों के बीच डिफरेंस जो है 0 आया है, ठीक है। 0 डिफरेंस 0 आएगा तो भी 11 से कटेगा, बराबर होंगे तो भी 11 से कटेगा, और ये डिफरेंस जो आता है, अंतर जो आता है वो 11 से पूरी तरह कट जाता है, शेषफल कुछ भी नहीं आता, तब भी वो क्या होगा 11 से वो संख्या कटेगी। अर्थात इससे ये मालूम पड़ रहा है कि ये 1331 जो लिखा हुआ है ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। जैसे ये 1331 है ना, इसको हम 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 1331 11 से डिवाइड करिए, 11 एकम 11, 3 से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 1 से कैंसिल होगा 3, 11 दूना 22, ये 3 में से 2 घटाएंगे 1, ये कैंसिल होगा 1, 11 एकम 11, देखिए ये पूरी तरह कट गया ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान है। आइए हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 245 278 ले लेते हैं जैसे। अब देखिए इसमें कितने अंक हैं, 1 है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठवां स्थान, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब देखिए इवन स्थान पे कौन लिखा हुआ है, ये 2 के स्थान पे 4 लिखा, 4 के स्थान पे 2 लिखा, 6 के स्थान पे 8 लिखा, इन सारे संख्याओं को जोड़ कर लेंगे। और ऑड स्थान पे कौन लिखा है, 1 स्थान पे, विषम स्थान पे कौन लिखा है, 1 के स्थान पे 2 लिखा, 3 के स्थान 5 लिखा और 5 के स्थान पे 7 लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, सम स्थान, ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, दिमाग में करना है, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। सम स्थान के संख्याओं का योग, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है, लिखने में नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, और लिखना है नहीं, एग्जाम वगैरह में आपको डायरेक्ट दिमाग में सॉल्व करना है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा, और इसके 4 के स्थान पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और 6 का स्थान पे 8 लिखा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, ठीक है, 14 आ जाएगा। ऐसे विषम स्थान पे जो संख्याएं लिखे उनको योग करेंगे तो क्या आएगा, विषम स्थान पे पहले की जगह 2 लिखा हुआ है, फिर 3 की जगह 5 लिखा हुआ है, फिर 5 के स्थान पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनको जोड़िए, 5 2 7, 7 2 14, ये भी दोनों बराबर हो गए हैं, ठीक है, दोनों ही संख्याएं बराबर है, अर्थात उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 11 से, ये जो संख्या दी गई है, ये 245 278 जो संख्या दी गई है, ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है। चलिए हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, क्या ये संख्या 11 से पूरी तरह कटती है। टू 4 5 2 7 8, ठीक है। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, 11 दूना 22, 4 में से 2 गन 2 कैंसिल, यहाँ 5, 11 दूना 22, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ कैंसिल, यहाँ 2, ठीक है। अब कितना, 11 दूना 22, 2 बार जा रहा है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब किसकी बारी आएगी, 7, 11 9 99, 17 में से आप 9 घटाएं कितना आ जाएगा, 8 आएगा, या 9 में से 9 गन कैंसिल हो गया, अब ये 8 उतरे, 11 8 88। देखिए ये संख्या
ये जो संख्या दी गई है वो पूरी तरह 11 से कट गई है, ठीक है, शेषफल कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब है जो 11 की जो कंडीशन है, सम स्थान की संख्याओं के जो योग कर लीजिए और विषम संख्याओं के स्थान पे जो संख्याएं दी गई है उनका योग कर लीजिए। यदि वो दोनों बराबर हो जाए तो भी 11 से कट जाएंगे, या तो उनका डिफरेंस जो है 0 है तो भी वो कट जाएगा, या तो जो उनका डिफरेंस आए वो भी 11 से कटे। जो अंतर आता है ऐसी कोई संख्या है जैसे 11 है, 22 है, 33 है, 66 है, 88 है, इस तरह का डिफरेंस आएगा तो भी, क्योंकि 88 जो है 11 से कट जाएगा, 66 भी 11 से कट जाएगा और 55 भी 11 से आपका कट जाएगा। इसलिए इस तरह का जो अंतर आता है तो वो भी 11 से पूरी तरह कटता है और जो संख्या दी जाती है वो भी 11 से पूरी तरह कटेगी, ठीक है, शेषफल कुछ भी नहीं आएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा 12 वाला देखते हैं। 12 से डिवाइड होने वाली संख्या देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या लिखी होगी जो कि 12 से डिवाइड हो जाएगी, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब 12 की कंडीशन ये है कि जो 12 है, 12 से डिवाइड होने वाली संख्या की कंडीशन ये है कि ये जो संख्या आए वो 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, ठीक है। 3 और 4 का नियम यदि उसमें लग रहा होगा उस संख्या में तो वो जो संख्या होगी वो 12 से पूरी तरह कटेगी, ठीक है। जैसे मैं संख्या लिख ले रहा हूं 6, यहां पर 8 लिख लेते, जैसे 8, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं 4 की कंडीशन ये है कि जो ये इकाई और दहाई का स्थान पे जो संख्या लिखे थे वो 4 से कटना चाहिए। देखिए 4 से कट रही है, 4 तो 16 कटेगा। अब 3 की कंडीशन ये बोलता है सभी को जोड़ने के बाद जो संख्या है वो 3 से कटनी चाहिए। तो देखिए 8 1 9, 9 में 6 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये 4 को भी फॉलो कर रहा है और 3 को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे इसको 12 से आप काटेंगे तो ये कट जाएगी। 12 से आप काटिए 8 1 6, 12 5 60, बरछंग 72, बरछंग 72 हुआ ना, 72। 11 में से आप एक कैरी ले लिए 11, 11 में से आप 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 9, यहां 7 से कैंसिल हो गया। अब कितनी बढ़ जाएगा 12 8 96। देखिए ये जो संख्या है ये 12 से पूरी तरह डिवाइड हो गई है, ठीक है। ऐसे चलिए मान लेते हैं हम जैसे एक दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे ये संख्या मैंने ले ली, ठीक है। अब ये दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, जैसे ये संख्या लिया है। अब 4 की कंडीशन ये है कि ये 4 से पूरी तरह कटना चाहिए और 4 से पूरी तरह कट भी रहा है, ठीक है। 416। 4 की कंडीशन ये होता है कि जो इकाई और दहाई की जो संख्या है, ये जो संख्या होती है वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए और कोई भी शेषफल ना आए तो 4 से कट जाती है, ठीक है। वो संख्या जो कि आपको मैंने पहले बताया। 3 कंडीशन ये, सभी अंकों को जोड़ने के बाद ये 3 से कट जा रहा होगा तो वो संख्या पूरी तरह कटेगी। देखिए अब 3 की कंडीशन क्या, 6 1 7, 7 5 12, 12 1 13, 13 2 15, अर्थात 3 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं किससे, 12 से। अब ये संख्या 12 से पूरी तरह कटेगी। 12 1 कम 12, यहाँ 11 में से 2 घटाएंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 5 बढ़ते 84, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आया और यहाँ पे 1, 12 9 108, 108 आ गया, यहाँ 3 बचा, ये कैंसिल, बारती आई 36, ठीक है। समझ में आया ना? ओके, थैंक यू।